कई वर्ष पहले एक छोटे से गांव में एक युवा शिष्य आनंद अपने गुरु एक अनुभवी बौद्ध भिक्षु के साथ रहता था। आनंद के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, जीवन में इतना दुख क्यों है और इसका अंत कैसे हो सकता है। एक दिन उसने अपने गुरु से इस प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा जताई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, कल सुबह हम एक यात्रा पर चलेंगे। शायद इस यात्रा के दौरान तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। अगले दिन सुबह गुरु और शिष्य ने यात्रा शुरू की। वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां हाल ही में बहुत बुरा अकाल पड़ा था। लोग भूख से तड़प रहे थे, बच्चे रो रहे थे और चारों ओर दुख का माहौल था। आनंद ने यह सब देखा और उसके दिल में एक भारीपन आ गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह लोग इतना दुख क्यों सह रहे हैं। गुरु ने उत्तर दिया, यह संसारिक दुख है आनंद। भूख, बीमारी, गरीबी, ये सब दुख के भौतिक कारण हैं, परंतु असली कारण इनसे भी गहरे हैं। यह दुख तो केवल उस पीड़ा का प्रतिबिंब है जो हमारे मन के भीतर होती है। यात्रा जारी रही और वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे जहां गुरु ने आनंद को बैठने के लिए कहा। वहां उन्होंने उसे बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों के बारे में सिखाया। पहला, दुख का सत्य। जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सब दुख लाते हैं। इच्छाओं का पूरा न होना, अलगाव और लगाव भी दुख के कारण होते हैं। दूसरा, दुख के कारण का सत्य। दुख का कारण तृष्णा है। हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हमें दुखी करती हैं। हम जब भी कुछ पाने की लालसा करते हैं और उसे न पाने पर दुखी होते हैं, वह तृष्णा का परिणाम होता है। तीसरा, दुख की समाप्ति का सत्य। दुख को समाप्त किया जा सकता है। यदि तृष्णा को समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। यह निर्वाण की अवस्था है जहां मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। चौथा, दुख की समाप्ति के मार्ग का सत्य। दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग में छिपा है। यह सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का मार्ग है। गुरु ने कहा, आनंद, दुख से मुक्ति पाना संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस मार्ग का अनुसरण करना होगा। यात्रा के दौरान गुरु और आनंद एक अन्य गांव पहुंचे। वहां आनंद ने एक महिला को देखा जो अपने बेटे के शव को गोद में लिए रो रही थी। उसका दुख इतना गहरा था कि आनंद को भी पीड़ा महसूस हुई। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इस महिला का दुख कैसे समाप्त हो सकता है। गुरु ने उस महिला से पूछा, क्या तुम अपने बेटे को वापस चाहती हो। महिला ने हाँ में सिर हिलाया। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस घर से सरसों के बीज लाने होंगे जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। महिला तुरंत गांव में खोज करने निकल पड़ी। वह हर घर गई, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला कि वहां किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। दिन के अंत में वह महिला समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और उसका दुख भी उसी का परिणाम है। उसने अपने बेटे के शव को दफनाने का निर्णय लिया और धीरे धीरे दुख से उबरने लगी। गुरु ने आनंद को समझाया, दुख का कारण हमारे भीतर की तृष्णा और अविद्या है। हम जीवन को स्थायी मानते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। जब यह अस्थायी जीवन हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलता, तब हम दुखी हो जाते हैं। गुरु ने कहा, आनंद, यह मार्ग ही तुम्हें दुख से मुक्ति दिला सकता है। जीवन में दुख अवश्यंभावी है, लेकिन उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण और उसे समाप्त करने का प्रयास ही हमें इस चक्र से मुक्त कर सकता है। समय बीतता गया और आनंद ने गुरु की शिक्षाओं का पालन किया। एक दिन उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या दुख को पूरी तरह समाप्त करना संभव है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, दुख को समाप्त करना तभी संभव है जब तुम इस सच को समझ सको कि यह संसार अस्थायी है। जो चीजें हमें दुख देती हैं वे भी नश्वर हैं। जब तुम इसे गहराई से समझ जाओगे तो तुम्हारा मन तृष्णा और आसक्ति से मुक्त हो जाएगा और तभी तुम सच्चे सुख की अनुभूति कर सकोगे। गुरु ने आगे कहा, जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लोगे और उसे अपनाओगे तो तुम्हारा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें लगातार अभ्यास करना होगा।